आज से ठीक 35 दिन पहले हमने अपने घर पे वारी कंपनी के 4 सोलर पैनल इंस्टॉल किए थे। यूटीएल गामा प्लस 3400 हमने इन्वर्टर इंस्टॉल किया था। यूटीएल में हमने लिथियम बैटरी इंस्टॉल किया था। दिन के टाइम में हम एसी चलाते हैं, बाकी सुबह के टाइम में हम चलाते हैं अपना इंडक्शन। बाकी दिन के टाइम में कूलर पंखा सब चल ही जाता है। स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल जीरो से, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ सके। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमारे घर पे 575 वाट के वारी कंपनी के 4 सोलर पैनल 2024 से इंस्टॉल हैं और इसको हमने अपग्रेड किया है 2026 में, करीब मई लास्ट के महीने में। तो जो हमारा सिस्टम अपग्रेड हुआ है, एक बार अपग्रेड होने से पहले जो पुराना सेटअप लगा था वो बता देते हैं। तो वारी का सोलर पैनल तो लगा ही था, उस पर हमारा लगा था एप्रो का ट्रॉन प्राइम प्लस 3200। उस पे लगी थी लेड एसिड बैटरी लुमिनस कंपनी की, जो कि नॉन सोलर बैटरी हुआ करती थी। हमारे घर पे पहले ग्रिड हुआ करता था, उस टाइम हम उस बैटरी को लिए थे और उसी बैटरी पे हम 2 साल खूब बढ़िया से आराम से क्या कहते हैं कि बैकअप लिए। और उसके बाद जब हमको लिथियम बैटरी लगाना हुआ तो हम लिथियम बैटरी बाकायदा एप्रो पे लगाए। बट क्या है कि जो यूटीएल की लिथियम बैटरी आती है एप्रो के साथ, कहें तो मान के चलिए परफेक्ट वर्क नहीं कर पा रही है। तो हमने अपने सिस्टम को अपग्रेड किया। और रही बात कि हम अपने पुराने सिस्टम को क्या किए, तो पुराने सिस्टम को हम सेकेंड हैंड रेट में मार्केट में बेच दिए। बाकी अभी के टाइम में हमारे घर पे यूटीएल का गामा प्लस 3400 है, 3 kVA में जो इन्वर्टर आता है। बाकी यूटीएल की 25.6 में 100 एम्पियर में लिथियम बैटरी, यही सिस्टम है हमारे घर पे। जो नया सेटअप लगा हुआ है कंप्लीट 35 दिन हो गया है, तो जो भी 35 दिन का रिस्पांस है हम आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। बाकी हम नए व्यूअर से आग्रह करेंगे कि यदि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफी मेहनत की जरूरत होती है। बात करें दोस्तों कि हमारा सिस्टम कब इंस्टॉल हुआ था, तो जो नया सिस्टम है हमारा इंस्टॉल हुआ था करीब 28 मई को, 28 मई 2026 को। और आज के बारे में बात करें तो आज है 4 जुलाई। तो मोटा मोटी आप डेट का कैलकुलेशन करेंगे तो आप 35 या 36 दिन होगा। तो 35 से 36 दिन में जो भी यूनिट जनरेट हुआ है हमारे 4 सोलर पैनल से, सारा कुछ हम आपको इन्वर्टर में ले चल के दिखाएंगे कि नहीं 35 दिन के अंदर अंदर कितना यूनिट जनरेट हुआ है। लेकिन यूनिट जनरेशन से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस सोलर सिस्टम से हम क्या क्या चलाते हैं। तो जो पुराने व्यूअर हैं उनको आइडिया होगा कि हम 575 वाट के 4 सोलर पैनल से दिन के टाइम में ग्लोबल चॉइस की एसी चलाते हैं, जो कि डे टाइम में आती है। बाकी सुबह के टाइम में जब से हम लिथियम बैटरी लगाए हैं तभी से इंडक्शन चलाते हैं, वो चल जाता है। बाकी रात के टाइम में हम एक कूलर चलाते हैं, और जब कूलर नहीं चलता है तो 3 से 4 पंखे चलते हैं। और बाकी रही बात दिन की, तो दिन में हाफ एचपी का हमारे पास मोटर है, तो 1000 लीटर की टंकी है, तो उसको हम आराम से फिलअप कर लेते हैं। और कभी कभार आयरन भी चला लेते हैं और कभी कभार मिक्सर ग्राइंडर भी चला लेते हैं। तो मान के चलिए कि सारा कुछ हमारा बढ़िया से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो हमारा एक्सपीरियंस है 35 दिन का, चाहे यूटीएल गामा प्लस 3400 का हो गया या लिथियम बैटरी का हो गया, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। इन्वर्टर के पास चलने से पहले जो हमारा ऊपर में सिस्टम लगा है, एक बार जो 4 सोलर पैनल के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक बार 4 सोलर पैनल दिखा देते हैं। देख सकते होंगे कुछ हमारा इस तरह 4 सोलर पैनल इंस्टॉल है। और बाकी इधर कंपनी का ब्रांडिंग है, दिख रहा होगा आपको वारी। बाकी इधर में हम वाटेज दिखाते हैं, जो नॉमिनल वाटेज लिखा है 575 प्लस माइनस 2, और इधर में 2024 लिखा दिख रहा होगा, यानी 2024 का हमारा सिस्टम इंस्टॉल है। बाकी इधर में हमारा 2 सोलर पैनल ऐसे लगा है, बाकी इधर में हमारा 2 सोलर पैनल ऐसे लगा है। और बात करें इसकी एंगल की, तो परफेक्ट हमारा 24 से 26 डिग्री के आसपास हमारा ये सोलर पैनल का एंगल है। आ गए हम लोग नीचे, और आप लोग देखिए इधर में हमारी 2 लिथियम बैटरी लगी है। नीचे वाली ये बैटरी हमारी है, बाकी ऊपर वाली बैटरी दूसरी की है। हम लोग टेस्टिंग के लिए केवल लाए थे, तो आज उनको हम ले जा करके देने वाले हैं। और बाकी इधर में हमारा है यूटीएल गामा प्लस 3400। तो आप लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है और हम दिखाते हैं टोटल यूनिट जनरेशन कि 35 दिन में टोटल कितना यूनिट जनरेट हुआ है। देखिए 219 हमारा इन्वर्टर आउट कर रहा है, 37% का लोड है, और 78 सोलर पैनल का वीओसी है, और ये 26 एम्पियर है। और देखिए 324 यूनिट 35 दिन में। एक बार और यूनिट दिखाते हैं, देखिए 38% का लोड है, यानी एसी हमारी चल रही है। और देखिए 324.7, और इसको आप पर डे का कैलकुलेट करेंगे
तो बनते हैं 9.25 यानी मोटा-मोटी आप 9 यूनिट मानिए कि एक दिन में हमारा 9 यूनिट बना है। तो दोस्तों जो 35 दिन में हमारा यूनिट जनरेट हुआ था, हम आपको दिखाए तो टोटल दिखा था आपको 324 यूनिट के आसपास। यानी पर डे के हिसाब से उसको काउंट करेंगे तो एक दिन का यूनिट बनता है 9 यूनिट प्लस। कभी मान के चलिए 9 यूनिट प्लस भी बने होंगे, कभी 9 यूनिट कम भी बने होंगे। तो एवरेज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पर डे का 9 यूनिट बन के आ रहे हैं। हमारे केस में क्या है कि थोड़ा यूनिट कम बना है, ये यूनिट और बढ़ सकते हैं। कम होने का रीज़न हम आपको साफ-साफ बताते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम सोलर पैनल के बारे में बात करेंगे तो जो सुबह का धूप पड़ता है हमारे सोलर पैनल पे, सुबह के 8 बजे के बाद तरीके से पड़ता है, यानी बगल में पेड़ है, तो जब सूर्योदय होता है तो जब धीरे-धीरे सूरज ऊपर चढ़ने लगता है तब जाके प्रॉपर हमारे सोलर पैनल पे धूप पड़ती है, यानी 8 साढ़े 8 बजे के बाद हमारा सोलर पैनल अच्छे से वर्क करता है। और बाकी शाम के बारे में बात करें तो सोलर पैनल के ठीक हमारे बगल में जस्ट दीवाल है, तो शाम के 3 या साढ़े 3 बजे के आसपास उधर से छाँव आने लगती है। तो जो सोलर पैनल नीचे वाला पैनल है वो भी बिजली कम जनरेशन करता है, केवल दोनों ऊपर वाले सोलर पैनल अच्छे से काम करते हैं। बाकी जैसे-जैसे और शाम होती है सोलर पैनल हमारा और कम काम करने लगता है। एक और रीज़न है यूनिट कम होने का, चूँकि हमारे घर पे प्योर ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा है, तो आप सब जानते होंगे कि जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है, आपके कंजम्पशन पे डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का कंजम्पशन है। यदि आपका हैवी कंजम्पशन है, तो मान के चलिए यूनिट और बढ़ सकते हैं, और यदि वही आपका कम कंजम्पशन है, तो यूनिट और कम भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा पर डे का 9 यूनिट बना है, तो आपका भी 9 यूनिट ही बनेगा। वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का लोड है डे के टाइम में। तो वही हम बता रहे थे आपको कि दिन के टाइम में क्या है कि सुबह के टाइम में हम जब खाना बनाते हैं, तो बैटरी से कुछ पावर जाता है और कुछ सोलर पैनल से पावर जाता है। तो बैटरी मान के चलिए कि रात भर यूज़ भी होती है, तो बैटरी 8%, 10%, 15%, 20%, कभी-कभी 0%, कभी-कभी 1-2% रहती है। तो सुबह का खाना जब बन जाता है, मान के चलिए 1 घंटे में हार्डली खाना बन जाता है, तो 1 घंटे के बाद मान के चलिए कि 3 से 4 या 5 घंटे में हमारी बैटरी हो जाती है फुल। यानी 20 एम्पीयर से चार्जिंग भी बैटरी हो, 100 एम्पीयर की बैटरी है, तो 20 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 घंटे में बैटरी फुल हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि हमारी बैटरी केवल 5 घंटे में फुल होती है, पहले-पहले भी फुल हो जाती है, चूँकि हम 40 एम्पीयर चार्जिंग एम्पीयर सेट किए हैं। जब एसी नहीं चलाते हैं डे के टाइम में तो 12-1 बजे तक हमारी बैटरी फुल हो जाती है, और वही जब एसी चलाने लगते हैं तो 1-2 बजे के आसपास बैटरी फुल होती है। यानी जो बैटरी है जब फुल हो जाती है और जो बाकी सोलर पैनल का एनर्जी है, उससे हम केवल लोड चला पाते हैं। यदि और हमारे पास एक और बैटरी रहती तो और अधिक बिजली बन सकता था। जो अभी आप ऊपर में लिथियम बैटरी देखे हैं, नीचे में एक लिथियम बैटरी थी, जस्ट उसके ऊपर एक लिथियम बैटरी थी। तो जो ऊपर वाली बैटरी है हार्डली 10 दिन हो रहे हैं उस बैटरी को लगे हुए, तो बाकी 25 या 20 दिन के आसपास जो है कि केवल एक बैटरी का इसमें यूनिट कंजम्पशन है, और बाकी 10 या 12 दिन में जो बाकी शेष यूनिट है उस बैटरी के माध्यम से अधिक सोलर पैनल ने बिजली बनाने की कोशिश की है। यानी पहले दिन से हम 2 लिथियम बैटरी लगाए होते, उसी दिन से खाना बनाए होते और उसी दिन से प्रॉपर एसी भी चलाए होते, तो ये यूनिट और बढ़ सकता था। और बाकी अभी देख ही रहे हैं कि वो जून का महीना था ये पूरा, मई लास्ट और जून पूरा, तो इसमें कभी-कभी क्या है कि बरसात का सीज़न है तो धूप कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, तो मान के चलिए उससे भी जनरेशन कम हुआ है। बाकी बात करें कि जो परफेक्ट 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम होता है पर डे का कितना यूनिट जनरेट कर देता है, तो वही है कि मिनिमम 4 यूनिट और मैक्सिमम 6 साढ़े 6 यूनिट तक आपका 1 किलोवाट का सोलर पैनल आराम से बिजली बना के दे सकता है। हमारे केस में 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, तो इसको कायदे से बनाने चाहिए 35 दिन में 350 यूनिट प्लस, और मैक्सिमम यूनिट के बारे में बात करें तो आराम से बनने चाहिए थे 400 यूनिट के आसपास। बट वही है कि जब स्टार्टिंग में हम लिथियम बैटरी लगाए थे तो केवल एक बैटरी लगाए थे, यदि उसी दिन से हम दूसरी बैटरी को ऐड किए होते तो हमारा और यूनिट बढ़ा होता। और जो सोलर पैनल वाला रीजन बता रहे हैं कि नहीं ऊपर में धूप कम पड़ती है सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में छाँव आने लगता है, तो उससे भी हमारा यूनिट जनरेशन कम हुआ है। तो 3 मेन रीजन है। पहला रीजन हो गया कि सुबह में जो धूप पड़ती है पेड़ की वजह से कम पड़ती है, यानी 8 साढ़े 8 बजे के बाद धूप अच्छे से पड़ती है। शाम के टाइम में क्या है कि इधर से
दीवार का छाँव आने लगता है। और तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑफ ग्रिड जो सिस्टम होते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने सोलर सिस्टम से मैक्सिमम यूनिट जनरेट कर पाएँ, तो आपको प्रॉपर बैटरी बैंक रखना पड़ेगा। यदि मान के चलिए छोटा बैटरी बैंक है, तो आपका कम यूनिट में बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, उसके बाद जो लोड में चलेगा यूनिट दिखाएगा, बाकी जब लोड नहीं चलाएँगे और बैटरी भी फुल चार्ज रहेगी, तो आपका यूनिट बनेगा ही नहीं, वो बिजली सारा वेस्टेज होता रहेगा। यदि वही है कि आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं, तो या तो आप दिन के टाइम में लोड चलाइए, नहीं तो अधिक से अधिक बैटरी बैंक रखिए, ताकि अधिक से अधिक आपका यूनिट जनरेशन हो सके। और वहीं पे जो 35 दिन में यूनिट जनरेशन हुआ है 324 यूनिट, तो उसको आप प्राइस से कैलकुलेशन करेंगे। हम मिनिमम 8 रुपए पकड़ के चलते हैं, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है और कहीं पे कम भी हो सकता है। तो इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो मोटा-मोटी बनते हैं 2600 रुपए। यानी 35 दिन में हमारे इस सोलर सिस्टम ने 2600 रुपए हमको बना के दिए हैं। बाकी इसको महीने से आप कैलकुलेशन करेंगे तो मोटा-मोटी बनते हैं 2200 से 2300 रुपए। बाकी बात करें दोस्तों कि 35 दिन का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो 35 दिन में हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी सुपर रहा। मान के चलिए कि हम दिन के टाइम में एसी भी चला लेते हैं और सुबह के टाइम में इंडक्शन भी चला लेते हैं। बाकी दिन के टाइम में छोटे-मोटे लोड जो जैसे हाफ एचपी का मोटर हो गया, 200 वाट का हमारे पास कूलर भी है, 4 पंखे हैं, वाई-फाई है, बाकी हमारा जो सेटअप है सारा कुछ सोलर पैनल से ही चलता है। तो जो पिछले दिन हम वीडियो बनाए थे 18 महीने का, हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं, आप जाके देखिएगा। तो उस टाइम भी हम बताए थे कि हम अपने सोलर सिस्टम से बहुत ही खुश थे। और आज भी आपको बता रहे हैं कि अभी के टाइम हम अपने सोलर पैनल से और संतुष्ट हैं। और संतुष्ट होने का रीज़न है कि जब से हम लिथियम बैटरी लगाए हैं, तब से मान के चलिए कि सुबह के टाइम में हम खाना भी बना लेते हैं, तो जो हमारे पैसे उस टाइम गैस में जाते थे, मान के चलिए गैस में थोड़ा बहुत पैसे बच जा रहे हैं, तो हम इधर-उधर खर्च कर पा रहे हैं। बाकी समझिए कि हमारे घर पे जो सिस्टम लगा है, बहुत ही शानदार काम कर रहा है। बाकी दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि अपने घर पे सोलर सिस्टम लगाएँ, तो आप लोग कमेंट करिएगा। आप जिस भी टाइप का सोलर सिस्टम लगाना चाहते होंगे, हम आपको बिल्कुल गाइड करने की कोशिश करेंगे। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे, और किसी भी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिएगा।